मुझे आदेश हुआ है संघ का कि मैं आज संघ का जो पांचवा गोल्डन रूल है, जो संघ के फाउंडेशन में जो 10 गोल्डन रूल्स हैं, उसमें पांचवा जो गोल्डन रूल है, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण, संघ की विचारधारा को सीधा सीधा इंडिकेट करता हुआ ये गोल्डन रूल है। मुझे बोलने का अवसर दिया है संघ ने इस गोल्डन रूल के बारे में। जो संघ का सोचना है, जो संघ की विचारधारा है, वो आपके सामने रखूं। उससे इससे पहले कि मैं गोल्डन रूल नंबर 5 के बारे में बताऊं, मैं थोड़ा सा, नए साथी भी हमारे होंगे, तो मैं ये गोल्डन रूल है क्या, गोल्डन रूल का मतलब क्या है, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। ये जो संघ है, समर संघ, उस वो पूर्णतः विचारधारा पर चलने वाला, व्यक्तिवादी से पूर्णतः दूर हटकर जो कार्य संघ द्वारा हो रहा है। तो ये जो गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल 5, ये जो संघ के 10 गोल्डन रूल हैं, जो कि संघ का आधार है, संघ का फाउंडेशन है, और संघ की एक तरह से कह सकते हैं आत्मा है, उनमें से ये पांचवा नंबर का है। तो मैं, जो पहला गोल्डन रूल है, केवल समण, इसका मतलब है कि सिर्फ समण लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा गोल्डन रूल है चंदा कभी नहीं। संघ में कभी जो चंदे होते हैं वो संगठन में और व्यक्तिवादी कार्य में होते हैं, इसलिए संघ में कोई कभी ना चंदा देता है, ना कभी चंद लेता है, ना कभी देता है। तीसरा जो गोल्डन रूल है, जातीय अभ्यास कभी नहीं। संघ ने की जो सबसे बड़ी बात, जो मुख्यता है, मैं मेरा ये मानना है कि जो सबसे बड़ी मुख्यता है कि जाति को लेकर अभी तक किसी भी संगठन ने, किसी भी व्यक्ति ने, या किसी भी तरह के कार्य ने अभी तक जाति तोड़ने का कार्य नहीं किया। लेकिन संघ ने जो तीसरा गोल्डन रूल दिया है, जाति अभ्यास कभी नहीं, इसमें ना तो आप कभी किसी को जाति पूछेंगे और ना ही किसी को कभी जो जाति बताएंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ उच्चारण करेंगे कि मैं समण हूं। आजकल देखने में आ रहा है, संघ ने ये आदेश दिया है सभी को कि सभी लोग इस बात को बार बार दोहराएंगे, अपनी पहचान सिर्फ ये बताएंगे कि मैं समण हूं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं बताएंगे। चौथा गोल्डन रूल है केवल संघवाद। यहाँ कोई व्यक्तिवाद नहीं चलता, कोई राजावाद नहीं चलता, कोई संगठनवाद नहीं चलता, यहाँ किसी भी तरह का वाद नहीं चलता। यहाँ केवल संघवाद चलता है। यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं, जो भी सोचना होता है, जो भी लिखना होता है, जो भी बोलना होता है, वो संघवाद के ऊपर ही बोलना पड़ता है। अपना जो भी कार्य करेंगे वो संघवाद के ऊपर ही करेंगे। पांचवा गोल्डन रूल जिसको संघ ने मुझे आदेश किया है, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, इसके बाद मैं बताऊंगा इसके बारे में। छठवां गोल्डन रूल है पंजीकरण कभी नहीं। व्यक्तिगत चीज का पंजीकरण होता है, संघ कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है। संघ की एक विचारधारा है, संघ एक प्राकृतिक चीज है। संघ लोगों का बनाया हुआ एक व्यक्तिगत चीज नहीं है। विभिन्न जो जितने भी समण हैं, समणों को एक रूप में बांधने का कार्य कर रहा है। यहाँ कोई व्यक्तिगत कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए संघ का कभी पंजीकरण नहीं हो सकता है। किसी की कोई निजी चीज होती है, उसका पंजीकरण होता है। सातवां है संघाधिदेश सबसे ऊपर। यहाँ केवल संघ का आदेश ही मान्य होता है। व्यक्तिगत चाहे कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा अभिनेता हो, वहाँ यहाँ किसी का आदेश नहीं चलता। यहाँ संघ के जो आदेश, जो संघ द्वारा पारित चीजें होती हैं, जो संघ द्वारा नियम होते हैं, वो ही संघ का आदेश यहाँ चलता है। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ ने यह प्रण किया है कि संघ जो है, जैसे संघ लगातार देखने में आ रहा है, संगठन पहले कार्य करते हैं समाज में, फिर राजनीतिक रूप देके राजनीति में चले जाते हैं। संघ ने ये अपना एक गोल्डन रूल दिया है, आठवां, कि संघ कभी राजनीति में नहीं आएगा। लेकिन कोई भी समण व्यक्ति जो संघ में कार्य कर रहा है, संघ का हिस्सा है, वह संघ को सूचित करके राजनीति में जा सकता है। नवा है संघ घातक की वापसी कभी नहीं। संघ जो है, यहाँ पर ऐसे व्यक्ति जो समण हैं और संघ के रूप में संघ में कार्य कर रहे हैं, अगर कहीं भी जाकर संघ का दुष्प्रचार करते हैं, संघ के बारे में कोई गलतफहमियां पैदा करते हैं, संघ के बताए नियमों को तोड़ते हैं, संघवाद के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, या विभिन्न बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो जिनको संघ घात की श्रेणी में डालता है, तो ऐसे व्यक्तियों को संघ हाउस लगाकर
या तो उसको छोटी सी कोई पनिशमेंट दे सकता है या बड़ी पनिशमेंट दे सकता है, और सबसे बड़ी पनिशमेंट ये होती है कि वो संघ से उसको बाहर भी कर सकता है। तो यहाँ और ऐसे व्यक्ति को जो जिसको संघ ने संघ से बाहर निकाल दिया है, ऐसे व्यक्ति को संघ में कभी वापसी नहीं हो सकती। संघ का ये नियम है। नो। और 10वां गोल्डन रूल है इसमें और है, वो है 9 विनय संघ का आधार है। ये जो 9 हमारे नियम जो बताए मैंने बताए हैं, ये इसका आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। ये एक सुरक्षा कवच की तरह 10वां नियम बनाया गया है कि ये जो गोल्डन रूल है, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना अमान्य किए जाएंगे। तो आज मुझे संघ ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपको जो 5वां गोल्डन रूल है, पद, प्रतिष्ठा, मंचमाला, इसके बारे में आपको अवगत कराऊं। देखिए, यहाँ संघ जो है पूरी तरह जो कार्य कर रहा है, वो एक विचारधारा पे कार्य कर रहा है। जो यहाँ समणों की जो मैंने अभी बताया, केवल समण, जो समण जो इस संघ का हिस्सा हो सकते हैं। तो जो समण जो संघ जो समण संघ भगवान बुद्ध से पहले हमारे लोग यहाँ एकजुट रहते थे, समता में रहते थे। उस समय यहाँ पर ना कोई पद था, ना कोई प्रतिष्ठा थी, ना कोई मंच था, ना कोई माला थी, क्योंकि वो एकजुट रहा करते थे। वो केवल विचारधारा पे कार्य करते थे। वो समूहों को एक करने का कार्य करते थे। तो ना तो पहले कभी पद रहा है, ना कभी अब पद। संघ ने ये निर्णय लिया है कि ना अब कभी इसमें पद कभी होगा। जो लोग संघ में नहीं होते हैं, वो पदों की उत्पत्ति करते हैं। और ये पद संगठनों में भी होते हैं। जैसे कोई संगठन में होता है, कोई कोई अध्यक्ष होगा, कोई मंत्री महामंत्री होगा, कोई कोषाध्यक्ष होगा। तो इससे क्या होता है, पद जो है वो ऊंच नीच का द्योतक होता है। जैसे किसी व्यक्ति को अध्यक्ष का पद दे दिया, तो वह अध्यक्ष पद में उसके व्यक्तिगत ईगो उसमें उत्पन्न हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई पद मिला, तो वो फिर अगले सामने वाले व्यक्ति को नीचा मानने लगता है, अपने से छोटा मानने लगता है। इसलिए संघ ने इन इन पदों को क्योंकि पद तब होता है जब कोई निजी चीज होती है, कोई निजी चीज, जैसे संगठन है निजी निजी तौर से चलता है, कोई कोई व्यक्तिगत विचारधारा वो निजी तौर पर चलती है। तो पद जो होते हैं वो निजी चीजों में होते हैं। संघ में कभी कोई पद नहीं, ना पहले कभी हुआ है, ना कभी होगा। प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा का मतलब ये है कि प्रतिष्ठा, संघ जो है वो व्यक्तिगत रूप से कभी कोई कार्य नहीं करता। व्यक्तिगत रूप से जब कार्य अगर जहां पे काम होते हैं, तो वो वहां उसको अलग से प्रतिष्ठा, उसको एक सम्मान दिया जाता है। जैसे जैसे संघ कहीं बैठा हुआ है, संघ की कोई संगति लगी हुई है, तो वहां पर जैसे संगति का समय सुबह 10 बजे का है, और संघ के 10 बजे जो व्यक्ति, चाहे वो कितना भी एजुकेटेड हो, कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा हो, कितना भी बड़ा चाहे वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो, वह अगर व्यक्ति सबसे पहले आया है, तो संगति में उसको स्थान सबसे आगे मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति लेट आया है, उसके बाद आया है, चाहे वो कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, चाहे कितना भी पुराना संघी हो, वो ये मानता हो कि मैं संघ में लगातार कार्य करता हूँ, सबसे ज्यादा कार्य करता हूँ, लेकिन उसका स्थान उस व्यक्ति के पीछे ही होगा। अगर वह व्यक्तिगत रूप से कहे कि सर आप आगे बैठ जाइए, या आप विचारधारा को बताने में या आपको संघ को समझाने में आपका योगदान रहेगा, या आपको लगाया गया है, तो वो व्यक्ति उसको इच्छा के अनुसार वो अपने साथ में या बगल में या आगे बैठा सकता है। व्यक्ति उस और कभी संघ ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी संगति में पहुंचे, संघ कभी खड़ा होकर या कभी किसी भी तरीके से उसका अभिवादन नहीं करेगा, कोई अलग से उसे कोई ट्रीटमेंट नहीं करेगा, क्योंकि व्यक्तिगत चीज को का अभिवादन किया जाता है। संघ जब बैठता है, तो वह किसी भी व्यक्ति, जब संघ सर्वोपरि है, संघ से बड़ा कुछ भी नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति संघ से बड़ा नहीं है, इसलिए उसको कोई व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नहीं दी जाती। प्रतिष्ठा जो है वो ईगो को उत्पन्न करती है, और ईगो जब उत्पन्न होता है, तो वह समाज को तोड़ने का कार्य करती है। संघ ने, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने बहुत ज्यादा काम किया है संघ में, मैंने कई संगतियां भी कराई हैं,
मैंने बहुत सारे ऐसे काम में लगातार लोगों को जोड़ रहा हूँ, और तो मुझे अलग से कोई ट्रीटमेंट मिले, मुझे अलग से कोई प्रतिष्ठा मिले, तो ऐसे व्यक्ति की संघ में कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये इस तरह का अगर सोच को पाकर या इस तरह की सोच लेकर अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो वो संघ की जो मूल भावना है, जो मूल अवधारणा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। संघ का में काम करने का तरीका ये है कि जैसे कि चीनी होती है ना, चीनी जिसे हम शक्कर कहते हैं, शक्कर जब पानी में मिलाई जाती है तो वो अपना अस्तित्व खो देती है, अपना जो रूप है वो खो देती है, वो उस पानी के संग मिलके उस पानी को मीठा बना देती है। तो हमको व्यक्तिगत रूप से संघ में काम करने का ये तरीका होना चाहिए कि हमको अपनी अपनी पहचान खोनी है, और संघ में मिलकर संघ के मिठास को और बढ़ाना है। ये संघ का मुख्य अवधारणा है, और हम लोगों का, सभी संघियों का, सभी समर भाइयों का ये यही इस तरीके से कार्य करने की सोच होनी चाहिए। तो तीसरा है मंच। मंच तो अब सभी आप लोग देखते हुए आए हैं कि जब भी जब जितने भी संगठन कार्य कर रहे थे या कोई व्यक्तिगत रूप से कार्य होता था, तो मंच लगाकर कुछ लोगों को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दी जाती थी, उनको मंच में बैठा दिया जाता था, उनको उनको क्या कहते हैं, अलग से सम्मान दिया जाता था, उनको अलग से बार बार नाम पुकारा जाता था कि भाई ये द्वारा, इनके द्वारा बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, उनके ज्यादा मतलब, कहने का मतलब है संघ ने मंच को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। अगर संघ बैठेगा, अगर संघ के द्वारा में बैठने के लिए अगर सभी लोगों के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति कुर्सी पे बैठेगा। अगर नीचे दरी बिछाई गई है, तो प्रत्येक व्यक्ति दरी पे बैठेगा। और अगर अगर संघ खड़ा होकर ही संगति कर रहा है, तो सभी लोग खड़े होकर संगति करेंगे। इसमें केवल इतना ही संघ ने जो थोड़ा सा वो दिया है कि आप अगर किसी व्यक्ति को पैर में तकलीफ है, काफी ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति है, जो बैठने में, जमीन पर बैठने में या कुर्सी पे बैठने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए आजादी है, उसको अलग से एक स्थान दे दिया जाता है जहां वह अपनी आसानी से बैठ सकता है। उसको अलग से प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, केवल उसकी उसकी शारीरिक तकलीफ को देखते हुए संघ उनको उनको ये थोड़ी सी शिथिलता बढ़ते हुए उनको ये स्थान देता है। संघ में एक मंच की व्यवस्था नहीं है, लेकिन संघासन की व्यवस्था की गई है। संघ जब भी एक और उस संघासन का स्थान थोड़ा एक 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 स्थान आगे होता है। कोई भी व्यक्ति जहां जो जैसे संघ निर्णय लेता है कि ये व्यक्ति, फला व्यक्ति द्वारा संघ की अवधारणा समझाई जाएगी, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे कि मुझे अब जैसे सभी लोग कॉन्सेंट्रेट होकर देख रहे हैं, ऐसे ही उसको व्यक्ति को सभी लोग सुन सकें, उसकी बात को, जो संघ की बात को रख रहा है, उसके लिए संघासन की व्यवस्था की जाती है। वह व्यक्ति, जब उसका नाम पुकारा जाएगा, जब उसको कहा जाएगा कि आप जाके संघ की इस बात को यहाँ रखेंगे, तो आप, वह व्यक्ति उठेगा और उस संघासन पर बैठ के अपनी बात को पूरी करेगा, और पुनः वहां से उठकर अपने उसी स्थान पर जहां से वह पहले बैठा था वहीं वापस आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ कोई मंच की, कोई भी किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं होती है। तीसरी चीज, चौथा चीज है माला। माला जो होती थी पहले, बुद्ध जो हमारे पूर्वज थे, तो वहां महिलाओं, जो हमारी महिलाएं बहनें होती थी, हमारी माताएं होती थी, हमारी जो गृह वो होती थी, तो उनको वो अपने श्रृंगार के लिए माला का उपयोग किया जाता था। लेकिन संगठन में व्यक्तिवाद को बढ़ाने के लिए इन मालाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया। नेता जब नेता जब माला पहनता है, तो वह जब नेता कभी किसी किसी फंक्शन में या किसी कहीं पे भी जाता है, तो फोन से ही वो पहले से ही बता देता है वहां पे कि भाई कम से कम 20 या 20 25 30 50 मालाएं होनी चाहिए हमारे नेताजी के लिए। तो वो यहाँ पर, जबकि कोई व्यक्तिगत चीज है ही नहीं, या व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की कोई बात है ही नहीं, व्यक्तिगत पद की कोई बात है नहीं, तो संघ ने उस माला को पूर्ण तरह समाप्त कर दिया। आपने देखा होगा भगवान बुद्ध भी जब जब बात रखते थे या अपने प्रवचन रखते थे, तो उनके उनमें कभी कोई माला नहीं रखी गई थी। अगर अगर माला की व्यवस्था की अगर माला अगर संघ में रखी जाती या विचारधारा में रखी जाती, तो भगवान बुद्ध से ज्यादा माला के लिए कोई आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, या कोई बना ही नहीं जो इतनी ज्यादा उनसे होती है। तो भगवान बुद्ध ने खुद मालाओं को त्यागा, और उन्होंने विचारधारा पे अपना केवल कॉन्सेंट्रेट किया। तो संघ ने मुझे आदेश किया था कि मैं पद प्रतिष्ठा मंचमाला, जो कि गोल्डन रूल नंबर 5 है, उसको आपके सम्मुख रखूं, संघ के सम्मुख रखूं। मैं संघ का पुनः इस आभारी हूं,
और मैं इस उच्चारण के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि मैं समण हूं, मैं समण हूं, मैं समण हूं, संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि। अगर कोई मेरी बात से अगर किसी को कोई क्षति पहुंची हो या गलत बात चली गई हो, तो संघ मुझे उसको अवगत कराएगा और उस बात के लिए मुझे माफ करेगा। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संग राम।